हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई एम भावना। तो आज हम बात करते हैं आईपीएस कलर की वैकेंसीज़ की, कट ऑफ की, रिजल्ट की कि कब कुछ क्या है ना। तो आज जो नोटिफिकेशन आया है उसमें अपडेट वैकेंसी का बताया गया है ना। तो जो वैकेंसी पहले आई थी जितनी, उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है ना। हर स्टेट में थोड़ी थोड़ी बढ़ी जा रही है। तो इसका जो बेनिफिट है वो कट ऑफ पर तो ऑब्वियसली पड़ता ही है, ये तो आप सबको पता ही होगा ना। क्योंकि जितनी ज़्यादा वैकेंसी होगी तो वो उस हिसाब से मतलब कि बच्चों को लेते हैं ना। और अभी तक इसका रिज़ल्ट आया नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर रिज़ल्ट नहीं आया तो जो ये वैकेंसीज़ हैं उनका रिज़ल्ट पे तो फ़र्क पड़ेगा ही ना। ऑब्वियसली कट ऑफ थोड़ी तो उससे तो कम जाएगी ना, ये बात तो है ही। क्योंकि अगर हम बात करते हैं, जैसे एसबीआई की बात करते हैं ना, तो एसबीआई में क्या था कि लास्ट ईयर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा थी ना, जिसके हिसाब से कट ऑफ बहुत कम चली गई थी। लेकिन अगर आज हम देखते हैं इस बार, तो इस बार तो वैकेंसीज कम थी, बहुत कम थी। तो कट ऑफ आप देख ही सकते हो कि 20-20 नंबर का फ़र्क पड़ा है कट ऑफ पर। तो वही चीज़ अगर मैं आईबीपीएस क्लर्क में अप्लाई करे तो फिर आपको दिख ही रहा है ना कि क्या पता इसकी कट ऑफ कम चली जाए ना। और तो इससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है। बाकी हाँ, इसके अंदर मेंस में भी फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि एसबीआई के अंदर क्या है कि उसमें क्राइटेरिया है कि आपको 60 नंबर और ओबीसी और एसटी वगैरह के लिए और 70 नंबर जनरल वालों के लिए लाना कंपलसरी है ना। तो इसमें वो क्राइटेरिया नहीं है, इसकी कट ऑफ तो कम भी जा सकती है। तो वही बात है कि अपने को तो बढ़िया है ना। आपने जिस जिस स्टेट से भरा है उसके अंदर अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो बेनिफिट ही है ना। तो मैं अगर अपना बताऊं कि मैंने किस स्टेट से फिल किया है, तो मैंने तो देखो गुजरात से फिल किया है, ठीक है। तो गुजरात की जो अगर मैं बताऊं, तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी प्री की वो 78 लगभग थी, यानी 77 पॉइंट कुछ थी। तो और मेंस की ओबीसी की 70 ही थी शायद, मतलब इतना मुझे पूरा नहीं याद, पर इतना लगभग बता देती हूँ कि इतना इतना था, ठीक है। तो अगर मैं इस साल की बात करूँ तो इस साल उससे भी कट मतलब कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। और अगर आप मतलब देखें तो इसमें लगभग मतलब कि 1109 वैकेंसी हो चुकी हैं, ठीक है। आप इसमें भी देख सकते हो। तो 1109 वैकेंसी है, तो 1109 वैकेंसी में मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ काफ़ी कम जानी चाहिए वैसे तो। हालांकि मैं ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकती कि कट ऑफ इतनी चली जाएगी या ये वो तो रिजल्ट ही बताएगा, आईबीपीएस ही बताएगा ना। उनका तो किसी को वैसे ही नहीं पता। हाँ, तो अब देखते हैं कि रिजल्ट कब आता है, कट ऑफ क्या रहती है, वो तो ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें ना एक बात है कि इसमें ना सेक्शनल कट ऑफ जाती है। एसबीआई में तो वो चीज़ है नहीं ना। इसमें जो सेक्शनल कट ऑफ जाती है तो वही बात है कि कई लोग इंग्लिश में रह जाते हैं या कुछ भी ना। तो मुझे मेरा भी नहीं पता कि मेरे इंग्लिश में क्या नंबर आएंगे, क्योंकि मेरी इंग्लिश वीक ही है। तो देखते हैं कि क्या होगा, कि क्या कट ऑफ जाएगी क्या नहीं जाएगी ना, ठीक है। और बाकी हाँ, एक बात ये भी है कि अपने को ऐसा लग रहा है ना कि अपने मेंस की तैयारी कर रहे हैं, एसबीआई के मेंस दिए मतलब दे रहे हैं, उसके मॉक लगा रहे हैं, क्योंकि सिलेबस तो सेम है। लेकिन ना एक बात ये है कि सिलेबस चाहे कितना ही सेम हो, बैंक के अपने 6 एग्ज़ाम आते हैं, उसके अलावा भी और भी आते हैं ना। लेकिन इंश्योरेंस के भी आते हैं, सिलेबस सेम है। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ इफ़ेक्ट करती है कि यार उसका आपका पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का, किस स्पीड से करना है क्या नहीं करना, मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। आप मानो चाहे ना मानो, अगर आप एसपी मतलब दे रहे हो ना मेंस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आईबीपीएस क्लर्क बिल्कुल ही सेम है। बिल्कुल भी सेम नहीं है, बहुत फ़र्क है। क्योंकि अगर बात करें जैसे रीजनिंग की ही कर लो, ठीक है। रीजनिंग में कहाँ 50 मिनट, कहाँ 35 मिनट, फ़र्क नहीं है क्या? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और बात यह है कि वहाँ सारे क्वेश्चन मतलब कि बिल्कुल ही सेम नंबर के हैं, आप कोई मर्जी उठा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। लेकिन अगर आप आईपीएस कलर की बात करो, ठीक है, मैंने एक मॉक लगाया है, मैं आपको एनालिसिस दूंगी उसमें कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं और क्या कुछ। लेकिन उस मॉक के अंदर मैंने देखा कि 40 क्वेश्चन है रीजनिंग के, 20 मार्क्स के तो मतलब 20 क्वेश्चन, और 40 मार्क्स के भी 20 क्वेश्चन है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन करोगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा मैं क्या करूँ। आपका तो मन ये करेगा कि मैं शुरू के 20 कर दूँ तो 40 मार्क्स बन रहे हैं। लेकिन वही टाइम आप देख के नीचे वाले 20 कर दोगे तो आपके 20 ही मार्क्स आएंगे। तो वो जो वहाँ मैंटेलिटी होगी, वहाँ जो पेपर का प्रेशर होगा, आपको ये बात समझ ही नहीं आएगी यार कि हम मतलब कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा क्वेश्चन करें। अगर मान लेते हैं एक पजल 4 क्वेश्चन उसके हैं जो 2-2 मार्क्स वाली है और 4 ही क्वेश्चन इसके हैं, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं ये भी लगे ना कि यार ये पजल बन जाएगी मेरे से 2-2 नंबर वाली, तो मैं यही बनाऊँ ना, क्यों मैं जो 4 नंबर वाली है वो बनाऊंगी। वही बात है कि वहाँ जो
मतलब माइंड ऑफ प्रेजेंस है, मतलब बहुत चीज़ें मतलब फैक्टर करती हैं वहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, एसबीआई के मेंस के मॉक लगाओ, लेकिन एक आधा आईबीएस कलर का भी लगा लो, क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ ना, अगर मेरा आरआरबी 22 या 23 को है, ठीक है, ओके, फिर उसके बाद क्या 29 को आईबीएस कलर का है, तो बीच में क्या बचा, हफ्ता। और मैंने कहाँ भरा हुआ है, गुजरात, दोनों ही मेरे गुजरात हैं। अगर गुजरात जाती हूँ, ठीक है, तो आऊँ, फिर 2 दिन आने में 2 दिन जाने में, फिर बीच के सिर्फ एक दिन बचता है, मैं फिर आऊँ फिर जाऊँ, तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचा ना। उसके बाद मैं कहाँ लैपटॉप लेके फिरती रहूँगी। तो फिर वही बात है कि अभी आपके पास टाइम है, आप अभी मॉक लगा सकते हो। उसके बाद तो क्या कि आप सीए पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, सीए पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो आपने जितनी कर रखी है उतनी ही होगी ना, इससे ज़्यादा तो क्या ही है। बाकी हाँ, क्रिटिकल रीजनिंग की क्लासेस लगाओ रीजनिंग में, है ना। तो मतलब बात वही है कि आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो, लेकिन मॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि एग्ज़ाम से पहले, अब 2-4 दिन पहले ऐसे होता है कि यार कम नंबर आ गए तो भाई नहीं होगा। वही बात है कि डिप्रेशन आ जाएगा कि यार नंबर तो अच्छे आ ही नहीं रहे। तो क्या, वही बात है कि एग्ज़ाम से पहले मॉक नहीं लगानी चाहिए, लेकिन अब टाइम ही नहीं बचा तो मॉक तो लगाने ही पड़ेंगे ना। तो फिर वही बात है कि एसबीआई के जितने मॉक लगाने थे लगा लिए, हो गया। लेकिन अब आईबीपीएस क्लर्क पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो आईबीपीएस क्लर्क के भी आप मॉक लगाइए, एक आधा मॉक तो लगाइए जो पता लगे स्पीड का, कि स्पीड क्या आ रही है क्या नहीं आ रही है। तो वही बात है। और एक फैक्टर काम है सीए का, तो सीए पे भी अपना अच्छे से फोकस रखिए ना, क्योंकि वहाँ भी सीए 2-2 मार्क्स के नंबर हैं उसमें भी। तो फिर वही बात है कि बस आपका होना चाहिए। बाकी है तो यही कि आपका भी आराम से हो जाए, आईबीएस क्लर्क भी हो जाए, आरआरबी पीओ भी हो जाए। मतलब इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कहीं ना कहीं देखा जाए ना, तो मतलब बड़ी है कि हो सकता है इस बार। बाकी देखो क्या होता है। आप सबको ऑल द बेस्ट एसबीआई मेंस के लिए, आरआरबी पीओ के लिए क्लर्क के लिए, और आईबीएस क्लर्क के लिए। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, टाटा बाय बाय।